अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्टडी प्लान बनाना काफी अच्छा मेथड हो सकता है अपनी प्रिपरेशन को मैनेज करने के लिए। लेकिन आपको स्टडी प्लान बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आप उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपका जो स्टडी प्लान है वो प्रैक्टिकल हो और साथ ही आप उसे फॉलो भी कर पाए। सो स्टे विद मी। सेल्फ शिवांगी पांडे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो कर कर आप एक अच्छा स्टडी प्लान बना सकते हैं जिसे आप इजीली फॉलो कर सके। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कवर योर स्टाइल ऑफ स्टडी। हर बच्चे का जो स्टाइल होता है स्टडी करने का वो बहुत ही डिफरेंट होता है। कोई नोट्स बनाते हैं, कोई डायरेक्टली बुक से पढ़ते हैं, कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है और किसी का जो कंसंट्रेट करने का टाइमिंग होती है वो ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टाइल क्या है जिससे कि आप अपने स्टडी प्लान को काफ़ी प्रैक्टिकली जो है बना सकें और जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा उतना ही ईजी आपके लिए फॉलो करना भी होगा। आपको अपना स्टाइल पता करना है सबसे पहले। सेकेंड, प्लान द फ्लेक्सिबल टाइम फॉर स्टडी। देखिए आपका जो टाइमिंग होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आपको स्कूल भी जाना होता है, आपको ट्यूशन क्लासेस भी जाना होता है, उसमें टाइम को मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप स्टडी प्लान बना रहे हैं तो वो आप काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाएं, यानी कि आप उसे कभी भी फॉलो कर सकें। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत बनाइएगा। जैसे कि सपोज आपने सोचा है कि आपको सुबह को ही पढ़ना है या फिर शाम को ही पढ़ना है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, उस टाइम पे आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अंदर रिग्रेट हो सकता है या आपका सिलेबस पीछे छूट सकता है। आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव होना है ताकि आप किसी भी समय पर कभी भी पढ़ सकते हैं। तो आप डे टाइम भी प्रीफर कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। डे टाइम काफ़ी अच्छा टाइम होता है पढ़ने के लिए और आपको अच्छा समय भी मिल जाता है अगर आप दिन के वक्त पढ़ रहे हैं। अगर मैं अपने एग्जांपल दूँ तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम दिन के टाइम पे ही प्रीफर करती थी पढ़ने के लिए और अप्रॉक्स हम उसमें 6 to 7 आवर ईजिली निकाल सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो बी फ्लेक्सिबल विद द टाइमिंग फॉर योर स्टडी, डोंट बी सो स्ट्रिक्ट। थर्ड पॉइंट, प्रायोरिटाइज योर डिफिकल्ट टॉपिक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं आप उनके बारे में पढ़िए। अगर वो डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स की आपकी लिस्ट हो और उस डिफिकल्ट टॉपिक्स को आप अपनी स्टडी प्लान में इंक्लूड करें। आपको पता होना चाहिए कि किस समय आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना समय किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट को देना है, जिससे कि आपको आसानी हो अपने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करने में। ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। फोर्थ पॉइंट, शेड्यूल योर ब्रेक टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई के बीच में आपको ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लंबे समय तक अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, इरिटेट हो सकते हैं या फिर आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में लूज हो सकता है, जिसको आपको अवॉइड करना है। अपने स्टडी प्लान में ब्रेक टाइम भी शेड्यूल करें कि कब आप ब्रेक लेंगे और कितने मिनट का लेंगे। सपोज आप 25 मिनट्स अगर पढ़ाई करें तो 5 मिनट्स आप ब्रेक लीजिए। अगर आप 55 मिनट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने की वो इंक्रीज होगी और आपको याद भी होगा। इन ब्रेक टाइम पे आप पानी पी सकते हैं या फिर वॉकिंग कर सकते हैं जिससे कि आपको फ्रेश फील हो। लेट्स मूव टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड दैट इज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने हेल्थ का जो ख्याल है वो काफ़ी अच्छे से रखना है। आप एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से स्लीप लीजिए, आपकी मील अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हेल्दी होंगे तभी आपकी जो माइंड है वो भी हेल्दी रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आपका हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा
जरूरी है। सो एक्सरसाइज को भी अवॉइड मत कीजिए। बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करने से बॉडी में पेन हो सकता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप रोज जो है वो एक्सरसाइज भी करें। सो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आप अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। सो आपका हेल्थ का सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाकी सारे पॉइंट से। सो फॉलो इट। अब आई है बोनस टिप की। अब आपने स्टडी प्लान तो बना दिया, लेकिन स्टडी प्लान को फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो स्टडी प्लान आपके पेपर में है तो प्लीज कोशिश करें कि स्टडी प्लान को आप याद भी कर लें, जिससे कि वो आपके हर समय माइंड पे रहे। और अगर आपको ये चीज याद रहेगी तभी आप उसे प्रैक्टिकली कर भी पाएंगे, यानी कि उसे एक्शन में लेके आ पाएंगे। सो अगर स्टडी प्लान बना लिया है तो आप उसे फॉलो भी कर लीजिए। नाउ एट द लास्ट मैं आपको सारे पॉइंट्स समराइज करा देती हूँ, जिससे कि आपको याद रहे और आप फॉलो भी कर सके। फर्स्ट पॉइंट, डिस्कवर योर स्टाइल ऑफ स्टडी। सेकेंड, plan the flexible timing for study. Third, prioritize your difficult topics. Fourth, schedule break time. Fifth, prioritize your health. वीडियो खत्म होते ही सबसे जरूरी काम आप लोगों को ये करना है कि आप अभी से ही अपने स्टडी प्लान को बनाने में लग जाएं और तुरंत कोशिश करें कि इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए तुरंत अपने स्टडी प्लान बनाएं, जिससे कि आपका टाइम पे प्रिपरेशन शुरू हो सके और आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। सो दैट्स ऑल। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड ऑल्सो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर स्टडी। बाय।